अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज हमने बात करनी है कि जो लोग भी नींद को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी भी किस्म की नींद को लेके, आप किसी भी किस्म की इंसोम्निया का शिकार हो, नींद कम आए, नींद आ ही ना रही हो, जिसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो इंटेंस एंजाइटी, अगर किसी के साथ सिचुएशन है तो उसकी नींद खौफ की वजह से चली जाती है, पैनिक्स की वजह से चली जाती है। कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम एक ही होता है, और वो प्रॉब्लम होता है थॉट्स, बेतहाशा थॉट्स। वो खौफनाक थॉट्स हो सकती हैं, फियरफुल हो सकती हैं, वो डिप्रेसिव हो सकती हैं, एक्सट्रीमली नेगेटिव हो सकती हैं, और वो इतनी इंटेंस होती हैं कि हमें वो सोने नहीं देती, हमारी नींद आती नहीं। इवन तो जो लोग इंसोम्निया से गुजरे उनको ये भी पता होगा विद एंजाइटी कि जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा था, मुझे नींद को लेके ही बहुत ज़्यादा खौफ होता था कि नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही। इस खौफ को लेके भी नींद नहीं आती। तो अगर आ भी जाए तो घंटे बाद फिर आँख खुल जाती है, क्योंकि वो इतना शदीद फियर होता है, वो फियर से फिर आँख खुल जाती है। अगर आप सो भी जाओ फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर थोड़ी सी लंबी आ भी जाती है कुछ लोगों को, तो उनको इतने खौफनाक किस्म के ख्वाब आते हैं। तो अगर आप लोग बैड ड्रीमिंग का भी आपका इशू है, तो आज एक छोटी सी एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस है जो शेयर करूँगा, जो आप लोग सिर्फ करके देखिएगा, मुझे फिर बताइएगा, क्योंकि आई रियली फाउंड इट हेल्पफुल। और जो लोग मेडिटेट करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा जो है ना, फॉर अ बिगनर इनिशिएट है ये छोटी सी प्रैक्टिस। क्योंकि सोने के लिए तो सब नहीं लेटना है। अब क्या होता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं, जिस तरह मैं आजकल अपनी भी अगर बात करूं, तो डे टाइम्स में काम में इधर उधर बंदा लगा रहता है, तो कोई मुराकबे का या मेडिटेट करने का कोई ख़ास उस तरह टाइम नहीं मिलता। सो ये एक ऐसा टाइम है कि जिसमें आपने लेटना ही है जाके। सो इट डजेंट मैटर कि आपको, कहते हैं, कोई इंसोम्निया है, आपको कोई नींद के प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर भी आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस, कामनेस या पीस के लिए आप ये छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा पीसफुल फील करेंगे। और जो लोग इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, नींद से, बैड ड्रीम से, फियरफुल थॉट्स से, इंट्रूसिव और इंटेंस थॉट्स जो रात के टाइम हावी हुई होती हैं, तो उसके लिए तो ये वैसे ही बड़ा हेल्पफुल है। और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको नींद भी आ जाएगी और नींद बेहतर भी आएगी। उसमें बैड ड्रीम्स भी जो हैं उसमें भी आपको बड़ा फ़र्क फील होना शुरू हो जाएगा। और करना आपने क्या है, अब इसको थोड़ा सा समझना आप, बड़ा बहुत इजी सा एक काम है। जिस टाइम भी आप सोने के लिए लेटें, ठीक है, सबसे पहला काम जो आप किया करें ना, इनिशियल मोमेंट्स में, आपने, कहते हैं, आइज़ अपनी क्लोज तो ओबियसली की होती हैं। अपना जो ब्रीथिंग पैटर्न है, ठीक है, इसको एक दफ़ा सिर्फ चेक किया कि ये अनसेटल्ड तो नहीं है। समटाइम्स क्या होता है कि हम फियरफुल हों, या कहते हैं इस तरह का हो ना कि मैं सोने लगूँ, या किसी भी आप इंटेंस थॉट्स के अंदर है, फियरफुल ना, तो पैटर्न होता नहीं, सांस हमारा ज़्यादा हुआ होता है। इसको पहले आपने ना खुद ही से इसको काम डाउन करना है, और एक प्रॉपर पैटर्न में इसको ले आना है जो इसका नॉर्मल होता है। इसको आपको मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस काम इसको। अब इसको बस जब ये आ रहा होगा ना, ये खुद ब खुद आपके सिर्फ देखने से ही खुद ब खुद सेटल होना शुरू हो जाएगा। आप जैसे ही अपने सांस पे फोकस रखते हैं ना, ये थोड़ा सा डीप खुद ब खुद हो जाता है। आप ऐसे अनकॉन्शियसली फिर रहे होते हैं ना, तो आपको पता नहीं होता, बट आप समटाइम्स तेज सांस लेते हैं, आधा सांस लेते हैं, बट जब आप इसके ऊपर गौर करते हैं ना, तो ये खुद ब खुद थोड़ा सा डीप हो जाता है। और जब आपको लगे कुछ मिनट्स के बाद, इसको देखने के बाद,
कि अब सांस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक जा रहा है ना। जो सेकंड स्टेप है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपने लेटे लेटे अपने सारे फेशियल जो मसल्स हैं, आपकी जो पूरे बॉडी के कोई भी मसल है, आपको जहाँ पर भी कोई लगता है कि कोई स्टिफ है, कोई स्ट्रेस्ड हुआ है, क्योंकि अगेन हमारी ज़्यादा थॉट्स की वजह से, हमारी एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से हमने अपने बहुत से मसल्स को जो है ना वो खींचा होता है, वो खुद ब खुद हमें नहीं पता चल रहा होता। तो आप जब तसल्ली से बैठ के, मोस्ट प्रोबेबली अगर जो लोग वो भी सुन रहे हैं वो भी कभी गौर करेंगे भी, तो उनके को हो सकता है कि कई मसल्स अभी इस मोमेंट के अंदर भी उन्होंने बड़े ना वो स्टिफ किए होंगे और हमें पता नहीं चलता। हम दांत रगड़ते हैं कभी, कुछ हमें पता भी नहीं चल रहा होता इन सारी चीज़ों का। तो ख्याल करना है आपने कि अपनी ये बॉडी स्कैनिंग आपने ज़रूर करनी है। आप जब बॉडी स्कैन करते हैं ना अपनी पूरी, एक दफ़ा सिर्फ होश को जो है ना, अवेयरनेस को अपने पूरी बॉडी के ऊपर लेके जाना है, अपने सर से लेके टोस तक, कि कहाँ पे कोई ऐसा मसल तो नहीं है। पहले फेशियल मसल किए, फिर आर्म्स को देखा, फिर अपनी बॉडी को देखा, फिर लेग्स को देखा, पाँव, कोई ऐसा मसल तो नहीं। और फिर आप देखोगे कि एक ऐसी स्टेट आती है जिसको हम बोलते हैं बॉडी लेस स्टेट। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि जो हेल्दी इंसान होता है ना, वो हमेशा बॉडी लेस स्टेट के अंदर ही होता है। वो किस तरह, हमें अपनी बॉडी का नहीं पता चल रहा होता, हमारे हाथों का मूवमेंट, ये सब कुछ इनके होने का, एज लॉन्ग एज या कहीं पे दर्द ना होना शुरू हो जाए। हमारे सर में दर्द होना तो सर का पता चल रहा होता है कि हमारा सर जो है कहाँ पे, उसमें इतनी, इसी तरह हाथ में जब पेन होती है ना, तब पता चलता है कि अगर कहीं पे कोई पेन नहीं ना है तो बॉडी बड़ी इजी सी होती है, बड़ी बॉडी लेस सी होती है, हमें कुछ उसको लेके कोई फीलिंग नहीं होती, सब कुछ अपने बैलेंस में होता है। बट सून कहीं पे कोई मसला है, कोई कहते हैं पेन है, तो इसलिए हमने उस बॉडीलेस स्टेट में आना है। सून आप इस स्टेट के अंदर आ जाओ, जिसको मैंने बॉडीलेस स्टेट बोला, उसके बाद आपने एक और काम करना है। कुछ मिनटों के लिए, चंद मिनटों के लिए सिर्फ आपने अपने, आपका सांस सेटल है, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है, कहीं पे कोई मसल जो है ना वो टायर्ड, मतलब खिंचा हुआ नहीं है, अब बहुत इजी हो। उसके बाद आपने सिर्फ एक वो जो अवेयरनेस है ना, लिसनिंग की, जो अल्लाह ने हमें एक सेंस अता की है, सिर्फ उसको ऑन रखना और ना लिसन के आपके इर्द गिर्द जितनी भी आवाज़ें होंगी, मोस्ट प्रोबेबली तो ऐसे ही होना चाहिए, कोई आवाज़ ना हो, बट स्टिल कहीं बड़ी दूर, आपका तो मुझे पता नहीं है, कभी उन्हें हम बचपन में छोटे होते थे बड़ी अच्छी लगती थी, दूर से कोई ट्रेन की आवाज़ गुजर रही है, हमारे कहते हैं अगर दूर किसी कमरे में वो टन टन, वो घंटे की वो घड़ी की टन टन, वो मुझे इतनी फैसिनेट करती है। आज मुझे इस तरह की घड़ियाँ बड़ी पसंद हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है रात को जब भी घंटा हुआ टन टन टन, मुझे वो अगर मैं कहीं सुन लूँ तो मुझे नींद आ जाती है लिटरली। मेरे साथ वो इस तरह एक बचपन की वो एक अटैचमेंट है उसके साथ कि रात को टन 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 मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। तो आई एम श्योर कि मैं कभी दोपहर टाइम भी सुन लूँ ना तो मुझे उस टाइम भी नींद आ जाएगी। वो मेरे इतना मेरे कॉन्शियस से उसको उसकी अटैचमेंट इस तरह की है। सो आपने बस कुछ नहीं करना और बैठ के सिर्फ अपने इर्द गिर्द की आवाज़ें सुननी है। लेट मेरी तरह अगर बहुत लेट सोते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली तो मैं तो चिड़ियों की आवाज़ें सुनते सुनते ही सो जाता हूँ। कोई रोड के पास कहीं पे घर है, बाहर गाड़ियाँ गुजर रही होंगी, लोग बातें कर रहे होंगे, ये भी जिस तरह ये चम्मच गिरा, ठीक है, ये दूर कहते हैं कोई अजानें हो रही हैं हमारे यहाँ, ये कहते हैं यही बड़ा ज़बरदस्त है, आप उनको बैठ के सुन सकते हो। अभी जिस तरह ये अभी अगेन ये फजर के टाइम मोस्टली वीडियो बना रहा होता हूँ तो दूर इतनी सारी मस्जिदों में वो अजानें हो रही होती हैं, आप उनको बैठ के सुनो, कोई आवाज़ भी इर्द गिर्द आपके ना, सिर्फ कॉन्शियसली उसको बैठ के सुनते रहो। थोड़ी देर आप जब उनको सुन लोगे उसके बाद आपने आपकी आंखें बंद है, एक तरफ को टर्न लेना
एंड जस्ट से योरसेल्फ आई एम काम, आई जस्ट नीड टू स्लीप। अगर पूरा दिन कोई काम किया है तो फिर आप ये भी कह सकते हो नो आई एम टायर्ड, आई नीड टू स्लीप। अपने आप के साथ ये जो अफर्मेशंस होती हैं, ये गुफ्तगू बड़ी ज़रूरी होती हैं। सो आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपका ब्रेन जो है, आप ये चंद मिनटों में आप क्या कर रहे हो, उसको आपने सांस पे जब फोकस किया, आपने अपनी बॉडी स्कैनिंग की, आपने इर्द गिर्द की आवाज़ों पे फोकस किया, इस सब के अंदर सिर्फ एक काम हुआ, आप एक्सट्रीमली माइंडफुल हुए। आपका ब्रेन कुछ नहीं और सोच रहा था सिवाय इन 3 चीज़ों के। और ये वो पैटर्न ब्रेक करता है, वो एंग्शियस पैटर्न, वो डिप्रेशन का। अगर आप फियरफुल हो, आप रात को भूखे सो जाओ, आपको नींद में गुलाब जामुन नज़र आना शुरू हो जाएंगी, आपको समोसे पकोड़े इस तरह की चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। सिंपल इज़ दैट। आप जिस तरह सोते हो आपके ख्वाब उसी तरह के ही आएंगे। आप फियरफुल सोते हो, आपको फियरफुल ख्वाब ही आएंगे। तो अगर आप बिल्कुल काम माइंड के साथ सोओगे, आपको ख्वाब भी मोस्ट प्रोबेबली तो आएंगे ही नहीं। बहुत कम, मुझे बहुत शादो नज़री ख्वाब आते हैं। तो जितने जब भी आप पीसफुल सोए होगे ना, आपको ख्वाब नहीं आते, आप बड़ी डीप नींद के अंदर जाते हो और आप पूरी नींद भी लेते हो। सो जितने लोग भी नींद को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, ये छोटी सी प्रैक्टिस, एक छोटी सी मेडिटेटिव प्रैक्टिस है, ये ज़रूर करना। आपका जो ब्रेन बड़ी देर से एक रिलैक्सेशन मांग रहा है ना, उसको वो मिलना शुरू होगी। और जो लोग मेडिटेटिव होना चाहते हैं वो इससे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर एक नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं कि अपने आप का मुशाहिदा करना, अपनी थॉट्स को देखना, वो सारा कुछ। तो उसके लिए भी पहले ये बेसिक स्टेप्स हैं कि आपका जो है ना एक अवेयरनेस थोड़ी पैदा होना शुरू हो जाए, उसके बाद आप वो भी कर सकते हो। बट उसको नींद के टाइम बेशक आप ना करो, उसको आपको वैसे एक टाइम रखना चाहिए कि अपनी थॉट्स को देख सकें। बट सोते वक्त ये छोटी सी एक प्रैक्टिस है, ये आप ज़रूर करना और मुझे बताना कि इफ़ इट वर्क्स, कहीं ना कहीं हेल्पफुल है या नहीं है। आज की इतने पैगाम था, इंशाल्लाह फिर बात होती। अल्लाह हाफिज़।